हेलो। हेलो सर साहब भगत जी। अच्छा जी। भ- भगत जी, संख्या संविधान का पुस्तक भगत जी कैसे मंगाएंगे? कहाँ आप अपना पूरा पता पिन कोड नंबर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करवा दो। भगत जी, मैं जहाँ रहता हूँ भगत जी वहाँ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्या जिला है क्या गांव है भगत जी, गांव का नाम सिर्फ पता है। किसी को पूछ के करवा दो भगत जी। हाँ, और ठीक भगत जी, आपको जो एक नंबर था वो 94 वाला था भगत जी, उस पे पैसा नहीं डालना है। नहीं नहीं, उस पे नहीं डलेगा। भगत जी, 1 महीना पहले मैं उस पे पैसा कुछ डाल दिया था। कितना डाला था? भगत जी, मैं 2100 रुपया डाला था। किस चीज पे, पेटीएम पे या किस चीज पे? फोन पे भगत जी। उस नंबर पे तो फोन पे चलता नहीं है। भगत जी, मैं खुद नहीं डाला, मैं एक दूसरा को पैसा दिया कि फोन पे इस नंबर पे पैसा डाल दो। तो वो पैसे वो डले नहीं है, उनको बोलो कि वो उनका तो फोन पे चलता ही नहीं उस नंबर पे। अगर अगर डाले हैं तो उसका वो स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ है? भगत जी, मैं कल से मुझे, आप जब से भगत जी ये बोला कि किसी नंबर पर पैसा नहीं डालना भगत जी, तो कल मुझे अंदर से बहुत वो होता था कि क्या हुआ पता नहीं, पवन भाई जी के पास पैसा गया या नहीं गया। उस नंबर पे तो बहन जी फोन पे मेरा चलता ही नहीं है, उस पे तो आएगा नहीं पैसा, उधर से डलेगा ही नहीं। अभी पैसा उसने डाला नहीं है, क्योंकि जब नहीं उसने डालने का कोशिश किया होगा तो वो उधर से वो फेल बता देता है। ठीक भगत जी, मैं उसको एक बार पूछूंगा, मानेगा तो मैं तो झगड़ा नहीं करूंगा, मानूंगा तो ठीक है, नहीं मानेंगे हाँ, तो भगत वो जी। अगर माने तो नगो नगो भैया वो जो पैसा है ना वो गया नहीं है वो अभी तक। वो आपने जो भेजा था, मैं मुझे उसका स्लिप दो। उधर वो पैसा गया ही नहीं है, उसका नंबर पे फोन पे नहीं चलता है। भगत जी, आप परमात्मा की कृपा से भगत जी बात हो गया, मैं बात करने की कोशिश करते थे तो भगत जी, मैं हैदराबाद में रहता हूँ भगत जी, इस भगत जी सात संगति कोई हैदराबाद का नहीं जाता आता है भगत जी। हैदराबाद में कोई होगा तो आपको बताएंगे उधर का। ठीक है भगत जी। और भगत जी, मुझे दो दो महीना से भगत जी मेरे गुरु जी को मैं नहीं देखता हूँ सपना में, वैसे तो देखता हूँ जागे आंख से, लेकिन सपना में नहीं देखता तो मेरा ऐसा होता है कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी, सपना आए ना आए, हमने तो जो गुरु जी ने नियम मर्यादा बता रखी है, भक्ति बता रखी है, बस उसका ध्यान रखना है। भगत जी, मेरा हस्बैंड से भगत जी कभी कभी झगड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं। झगड़ा तो देखो बहन जी, थोड़ा कोशिश करो थोड़ा शांत रहने की, बाकी तो ये तो चलता रहता है थोड़ा बहुत तो ऐसे। हाँ, भगत जी वही, मैं कभी कभी भगत जी काम के लिए बोल देता हूँ तो वो गुस्सा कर लेता है, वैसे भी कभी मैं चुप हो जाता हूँ, कभी कभी मुझ में बोल देता हूँ भगत जी, तो मुझे कोशिश अफसोस करो होता थोड़ा शांति रखने की, मालिक से प्रार्थना करो, बाकी तो धीरे धीरे सेट होगा सब कुछ। है। हाँ, और अब भगत जी वो मुझे उस भगत जी कुछ दांत उत दर्द था तो मैं आज बोला कि अपना हस्बैंड को ऐसे ऐसा, तो बोला कि तुम्हारा नाम खंडा, ये भक्ति छोड़ दे तो कुछ नहीं होता, सब ऐसे रहता है। तो कौन बोला? मैं दोहरा भगत जी बोला भगत जी। मूर्ख आदमी हो। भगत जी नाम तो नहीं लेता, बोलता कुछ नहीं होता। अब भगत जी मुझे पता है, भगत जी आप जो कहते हैं भगत जी सब सच है भगत जी, जो आप बोलते हैं उससे पहले मैं 2 दिन परमात्मा ने मुझे दिखा देता है भगत जी। भगत जी जो आपको गलत बता रहा है उसको शायद उतना दिमाग नहीं लगाता, ये परमात्मा को कृपा उस पर नहीं होता है भगत जी। हम्म। भगत जी आप बिल्कुल सच, परमात्मा की कृपा से सब कुछ कर रहे हैं भगत जी। भगत जी मुझे पता नहीं था क्या भगवान होता, क्या गुरु जी सार। भगत जी आप जो बोला कि पहले मंत्र गुरु जी का है, वही गुरु जी सच में भगत जी, पहले जो हम नाम उच्चारण करते हैं हम्म, शब्द रूप में वही है गुरु जी भगत जी, उस पहले रूप पहले वाला नाम गुरु जी ही है। बिल्कुल सही बात है। भगत जी आप जिस दिन बोला कि एक दिन भगत जी आपको वीडियो में देखा कि एक भगत जो बोला कि सार शब्द वैसे मिलता है, वैसे भगत जी उससे 2 दिन पहले भगत जी मैं देखा जब नाम जप कर रहे थे भगत जी, तो मेरा दिमाग में ऑटोमेटिक आया कि यही मेरा सार शब्द मेरा गुरु है, फोटो में कहीं गुरु नहीं है, मेरे यही गुरु है। भगत जी उस दिन एक दिन के बाद भगत जी आप देखा तो मेरा पूरा यकीन आ गया कि हाँ पवन भगत भाई जी मेरा सच बोलता है परमात्मा की कृपा से। सही बात है वो समझने और वाले समझेंगे इन बातों को। और भगत जी मैं तो दूसरा जगह रहता हूँ भगत जी, मेरा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भगत जी मेरा काम करता हूँ भगत जी, दोनों कोई काम करता हूँ, मेरा भगत जी है हम भी है। हम्म। और भगत जी क्या है, मेरा मालिक जो कुछ गिफ्ट देता होली में या अथी में, भगत जी लेना है या नहीं लेना है?
मत लो। भगत जी मैं दोनों को एक ही फॉर्म में काम करता हूँ भगत जी। मैं तो नहीं लूंगा, अगर मैं उसको मना किया तो मुझे गुस्सा करेगा भगत जी, तो मैं नहीं लूंगा, उसको कुछ नहीं बोलूंगा तो चलेगा ना भगत जी? आप कुछ मत बोलो। हम कुछ नहीं बोलेंगे देखो बस। बहन, देखो ऐसा है ना, जिसको ज्ञान नहीं है वो तो जहाँ काम करता है वहां पे ले सकता है, क्योंकि वो अपनी मजदूरी का लेता है, अपनी मेहनत का लेता है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया फिर वो वहां से भी नहीं लेगा, अपनी तनख्वाह के अलावा और चीज नहीं लेगा फिर वहां से वो, क्योंकि वो भगत एक त्योहार के निमित्त हो गई। क्योंकि वो रोज भगत तो मिठाई बांटता नहीं है कि मिठाई क्यों हाँ बांट रहा है, वो कपड़े क्यों बांट रहा है, क्योंकि त्योहार है। ये पिछलियों की रीत है, हमने इस रीत को मिटाना पड़ेगा। हाँ। और भगत जी उससे पहले भगत जी मुझे कपड़ा भी दे देता है एक दो पहनने के लिए भगत जी। मैं छोड़ता हूँ गाँव, काम छोड़ के मैं गाँव चला जाऊंगी। मेरा बच्चा लोग भगत जी इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, मैं इसलिए सोचता हूँ जाऊं या न जाऊं। देखो वो तो आपकी व्यवस्था के ऊपर है, अगर वहां आप आराम से रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं तो आराम से रहो, क्या दिक्कत है। भगत जी मेरा भक्ति तो अच्छा चल रहा है यहाँ, लेकिन भगत जी प्रॉब्लम है, कुछ कुछ देता है, मैं मना करता हूँ तो मेरा पति बोलता नहीं है नहीं, मना ऐसा। करते हैं उसको, ऐसे जबरदस्ती कौन देगा। हाँ भगत जी मैं तो मतलब बोलूंगा तो मान जाएगा, लेकिन मेरा पति बोलेगा कि तू क्यों मना किया, ऐसा बोलेगा। पति को समझा दो, नुको भैया नुको, हम इस तरह की चीजें नहीं लेते हैं फालतू की, जो हमारी भक्ति में बाधक हो। हमें हमारी तनख्वाह मिल रही है, बस हमें केवल इतना ही चाहिए। और ये जो दे रहा है ये एक त्योहार के निमित्त होके दे रहा है, और हम त्योहार जब मनाते ही नहीं तो त्योहार के निमित्त दी गई चीजें हम क्यों लें। हाँ भगत जी मैं मना कर दूंगा, बिल्कुल मना कर दूंगा भगत जी, चाहे मेरा पति रखे या ना, मैं तो मना, मैं लूंगा नहीं, वो लेगा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ वो अगर लेता है तो लेने दो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। और भगत जी 3-4 दिन हुआ भगत जी, मैं जब सुबह को मंत्र जाप कर रहे थे तो भगत जी मेरा एक शरीर, मैं बैठा था भगत जी, मैंने सोया था ना जगा था, मैं बैठा था मंत्र कर रहा था सुबह के भगत जी 11-10 बजे भगत जी। तो मैं एक शरीर भगत जी मैं बैठा था, एक शरीर शरीर मेरा भगत जी बाहर था भगत जी। दाहिना भाग गुरु जी था भगत जी वही शरीर में, दाहिना भाग मेरा अलग शरीर, वही एक ही शरीर में भगत जी। जैसे भगत जी सीना होता ना भगत जी, एक भाग गुरु जी था, एक भाग भगत जी। आप जो फोटो के बारे में बोला कि भगत परमात्मा के दो ही फोटो पे आशीर्वाद है भगत जी, सच में भगत जी जो फोटो आप दिखाए भगत जी वही रूप में गुरु जी मेरा दिल में था भगत जी। भगत जी मैं सुबह सोया था ना जगा था भगत जी, मैं बैठे बैठे देखा। सही बात है। देखो परमात्मा दास से जो संदेश दिलवाते हैं वो मालिक की रजा से, उनके आदेश से ही होता है। कोई हाँ नहीं भगत जी माने वो बात अलग हाँ। है। हाँ भगत जी बिल्कुल सच कर रहे हैं, मालिक की दरबार कृपा में से केवल सब दो कुछ ही फोटो होते हैं। रखनी है, दो में से एक ही फोटो रखनी है, जो दास ने उस दिन जो दिखाई थी ना। हाँ भगत जी वही फोटो भगत जी मेरा दिल में था, मेरा शरीर एक अलग था, हो गया था भगत जी। मैं ऐसे आंख से देखा कि मेरा शरीर अलग था भगत जी। वही फोटो भगत जी मेरा शरीर में गुरु जी था, वही फोटो भगत जी मैं अभी देखता हूँ भगत जी, सेम टू यही भगवान है वो भगत जी। परमा वो गुरुदेव का वास्तविक रूप है जो सतलोक में रहते हैं परमात्मा। हाँ भगत जी कोई कहीं भगवान नहीं है, मेरा गुरु जी सतलोक में इसी रूप में है, यहाँ इसी रूप में भगत जी। इसके सिवा गुरु जी का कोई रूप नहीं है भगत जी, मेरा दिल में वही भगवान था, फोटो में वही भगवान है भगत जी। सेम टू भगत जी, एक ही भगत जी, यही कपड़ा था, यही सब कुछ था भगत जी, सेम टू यही भगवान है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ। विश्वास दिलाते हैं परमात्मा। हाँ भगत जी मुझे कभी कभी शंका आता है भगत जी, कभी कभी भक्ति में मन नहीं लगता भगत जी, तो मैं ऐसा होता है कि ना बहुत मैं गलती किया तो परमात्मा पता नहीं मुझे क्या करेगा, ऐसा होता है भगत जी। वो भय होता है और वो भय होना चाहिए, उस भय के बिना भक्ति भी नहीं हो पाएगी। हाँ भगत जी ये मुझे कभी कभी भगत जी मैं बहुत गलती करता था, ये बात तो सच है, लेकिन भगत जी मैं 3 महीना से भगत जी मैं सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन भगत जी ये डर होता है कि पता नहीं गुरु जी मुझे पार करेगा। लेकिन भगत जी परमात्मा की कृपा से तो मैं परमात्मा से कुछ नहीं मांगता, बस मुक्त मांगता भगत जी। लेकिन मालिक का जो कृपा होगा वही करेगा भगत जी, मैं भक्ति करूंगा, सिर्फ मर्यादा रखूंगा। बस अपनी मर्यादाओं का हम ध्यान रखें, परमात्मा से प्रार्थना करते रहें। जाने अनजाने की गलतियां मालिक क्षमा करता है, जानबूझ के हम कोई गलती ना करें। बाकी देखो भाई, संघर्ष तो करना पड़ेगा मालिक के मार्ग में। हाँ, और भगत जी मैं चूड़ी उड़ी सब कुछ निकाल दिया भगत जी, कान नाक में का सब कुछ निकाल दिया भगत जी। तो मेरा भगत जी बोलता क्यों नहीं करना ऐसे, मैं मर गया क्या? मैं कुछ नहीं बोला, बोला कि सब तो मरा ही रहता है, अगले जन्म से सब। भगत जी शादी से पहले तो कुछ नहीं पहनता था, फिर शादी हुआ तो पहनने लगा, तो पहले ही तो मर गया था। सही बात। तो भगत जी और कुछ नहीं भगत जी, भगत जी मैं उससे बोलूंगा भगत जी, अब मैं पैसा भगत जी आपको ये नंबर पर भेज भगत जी मैं डलवा सकता हूँ? हाँ, इस नंबर पे देख लेना।
हाँ ठीक है भगत जी, मुझे यही शंका है भगत जी, सच है, परमात्मा की कृपा से बात हो जाए भगत जी, हाँ सच है। सच है भगत जी।